हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और आज की वीडियो पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अगर किसी भी व्यक्ति से अगर कोई उधार कर्ज लेते हैं या किसी बैंक से आप अगर उधार कर्ज लेते हैं तो उस पर अगर कोई चेक बाउंस का अगर कोई ऐसा मामला आता है जिस पर आपको कैसे बचाव करना है और कैसे आप निपट सकते हैं, तो इसके विषय पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और उसके साथ साथ हाई कोर्ट का भी इस पर जजमेंट है। तो उस जजमेंट की इस वीडियो पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब तक वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो भी आगे की वीडियो आएगी वो आपको जानकारी के अभाव में आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कीजिए। दोस्तों, जो NI एक्ट 138 का मामला रहता है उस पर जो नॉर्मली प्रक्रिया रहती है, अगर कोई भी दूसरे व्यक्ति से अगर कोई कर्ज लेता है या उससे अगर देनदारी या लेनदारी करता है तो कर्ज को उतारने के लिए उसकी लायबिलिटी के लिए चेक इश्यू किया जाता है और चेक दिया जाता है सिक्योरिटी के पर्पज से, और चेक दिया जाता है तो ब्लैंक चेक दे दिया जाता है। तो ब्लैंक चेक अगर आपने किसी को पेमेंट दिया है और उसने अपने दायित्व और अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए अगर आपको उसने चेक इश्यू किया है और उस पर आपको ब्लैंक चेक इश्यू किया है, तो बाद में जाकर वह एक सहारा लेता है कि मैंने सिर्फ जो चेक इश्यू किया था उस पर ओनली मेरे हस्ताक्षर थे और मैंने जो भी अमाउंट, डेट, जो भी नाम फिल किया है वो मेरे द्वारा नहीं किया गया है, और इसका आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपके केस में भी कोई बन रही है तो आप इस जजमेंट का सहारा आप ले सकते हैं, क्योंकि जो भी ये जजमेंट है उस जजमेंट में स्पष्ट ये बोल दिया गया है कि माननीय जो सुप्रीम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक जजमेंट में ये स्पष्ट ही कर दिया गया है कि अगर कोई भी अगर ऐसा कोई दायित्व उतारने के लिए अगर कोई चेक इश्यू करता है जिस पर खुद के सिग्नेचर किए गए हैं या खुद ने सिग्नेचर करके कोई ब्लैंक चेक दूसरे व्यक्ति को दिया गया है, तो उस चेक की मान्यता यथास्थिति पर रहेगी और उस चेक को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। और वो चेक अगर लायबिलिटी उतारने के लिए दिया गया है तो उस चेक को आप कहीं भी जाकर आप उसको बाउंस करवा कर आप NI एक्ट 138 के तहत मुकदमा उस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस केस के बारे में अगर फैक्ट की बात करें तो ये ओरिएंटल बैंक वर्सेस प्रमोद कुमार के नाम से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ये केस पहुंचा था। इस पर दोस्तों मामला ये था कि जब बैंक के द्वारा कर्ज दिया गया था, जब प्रमोद कुमार कंपनी का डायरेक्टर थे और प्रमोद कुमार द्वारा कंपनी को चलाने के लिए, लायबिलिटी उतारने के लिए जब उसने कर्ज लिया था बैंक से, तो ओरिएंटल बैंक से उसने कर्ज लिया था और इसका अमाउंट था 5.5 करोड़ रुपए के लगभग इसका अमाउंट था। तो जब वो कर्ज नहीं उतार पाए तब ओरिएंटल बैंक द्वारा चेक को लगाया गया और चेक लगाने के बाद अपर्याप्त फंड होने के कारण चेक को वहाँ से बाउंस कर दिया गया था। तो जब चेक को बाउंस कर दिया गया था उसके बाद जब बैंक द्वारा उस चेक को कोर्ट पर पेश किया गया, जब कोर्ट के माध्यम से जब प्रमोद कुमार को जब नोटिस दिया गया, लीगल नोटिस दिया गया, तो उसका भी लीगल नोटिस का भी जवाब कुछ नहीं दिया गया था। उसके बाद केस रजिस्टर्ड हो गया था। अब जब केस चल ही रहा था तब जो लोअर कोर्ट पर केस चल रहा था, तो लोअर कोर्ट पर प्रमोद कुमार ने वहाँ बैंक के खिलाफ ये याचिका लगाई कि उसने एक चीज़ तो एक्सेप्ट कर ली खुद ने, तो कि जो भी मैंने चेक इशू किया गया था वो चेक पर साइन मेरे थे, लेकिन इस पर अमाउंट, नेम, डेट वगैरह ये सब कुछ मैंने फील नहीं की थी। दोस्तों, इस केस पर कंप्लेनेंट तो बैंक था और इसका एक्यूज्ड पर्सन था जो कंपनी का डायरेक्टर था प्रमोद कुमार, वो इसका एक्यूज्ड था। तब एक्यूज्ड ने कोर्ट में जाकर ये बात बोली कि ये जो सिग्नेचर किए हैं वो सिग्नेचर मेरे द्वारा किए गए, लेकिन जो भी इस पर अमाउंट वगैरह जो भी फिल किए गए वो मेरे द्वारा नहीं किए गए, और अगर आप चाहे तो इसके लिए आप क्रॉस एग्जामिनेशन करवा आप सकते हैं, क्योंकि आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को आप बुलाकर हैंड राइटिंग की भी आप मैच करवा सकते हैं। तब वहाँ से उसकी जो भी उसने अपील लगाई थी प्रमोद कुमार ने, उस अपील को लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था और इसके खिलाफ प्रमोद कुमार डायरेक्ट हाई कोर्ट का रुझान कर गया था और हाई कोर्ट चला गया था। हाई कोर्ट पर जाकर उसने अपनी याचिका को दायर किया गया था और जब उसने वहाँ हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाई तो उसके बाद जब बैंक डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष पेश हुआ, उसके सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी केस के इन फैक्ट को देखा गया है कि जो भी प्रमोद कुमार है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, उसने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया कि जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर मेरे द्वारा किए गए, लेकिन जो भी अन्य चीज़ है वह मेरे द्वारा नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को वहीं से समाप्त कर दिया। जो भी प्रमोद कुमार की अपील थी उस अपील को भी वहाँ से खारिज कर दिया गया और ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि अगर व्यक्ति कर्ज लेता है अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अगर चेक इश्यू करता है तो उस पर वो ब्लैंक चेक भी अगर इश्यू करता है तो उस पर कोई भी प्रभाव
इसके इफेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भले किसी का भी नाम हो, डेट कोई भी डाले, अन्य कोई भी कारण से अगर कोई चेक अगर बाउंस होता है तो उसका एनआई एक्ट 139 के अंतर्गत इसकी पूरी परिभाषा दी गई है कि अगर कोई भी लाइबिलिटी को उतारने के लिए अगर कोई चेक इश्यू करता है तो उस चेक की मान्यता रहती है कि उस व्यक्ति को वो अमाउंट दिलाया जाए। तो इस पर इस चीज़ के लिए कोई भी फैक्ट सामने नज़र नहीं रखे गए और जो भी प्रमोद कुमार की अपील थी उस अपील को भी खारिज कर दिया गया और प्रमोद कुमार के ऊपर जुर्माने के साथ वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि ये अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जानकारी अगर आपने किसी के ऊपर अगर पैसा दे रखा है या आपका कोई एनआई एक्ट 138 का अगर कोई केस चल रहा है तो आप इस जजमेंट के माध्यम से भी आप केस लड़ सकते हैं और इस जजमेंट का सहारा लेकर आप अपने पैसे की रिकवरी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।